सोहेल साहब, शुगर इंडस्ट्री से मुताल्लिक हुकूमती पॉलिसी क्या है और क्या शुगर इंडस्ट्री जो है वो अपने कारोबारी फैसले करने में इस वक्त आजाद नहीं है? जी, थैंक यू यासिर साहब फॉर हैविंग मी। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, थोड़ा सा मैं आपके सवाल से हटके थोड़ा सा बैकग्राउंड शुगर इंडस्ट्री का आपको देना चाहूँगा। शुगर इंडस्ट्री जो 1950s और 60s में जो लॉज इसके हवाले से बने हुए थे वो उस वक्त के बने हुए थे जब तमाम जो शुगर प्रोड्यूस है वो गवर्नमेंट खरीद लेती थी शुगर मिलों से और राशन डिपोज के थ्रू खुद डिस्ट्रीब्यूट करती थी। इमीडिएटली वो पेमेंट्स कर देती थी शुगर मिलों को विद इन अ वीक, और अकॉर्डिंगली शुगर केन ग्रोअर्स जो हैं उन्हें फौरन पे इंस्टेंट पेमेंट्स हो जाती थी। अब ये जो डिज़ाइन था और सारे लॉज और पॉलिसीज़ इस हिसाब से बने हुए थे, लेकिन बाद अज़ां ये राशन डिपोज वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, जोनिंग वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। अब इसके बड़े पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस हैं यासिर साहब शुगर इंडस्ट्री के कि 4 महीने का एक क्रशिंग सीजन है जिसके अंदर एक एवरेज जो शुगर मिल है उसकी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट 8 बिलियन की है, और 8 बिलियन को जनरेट करना किसी इंडिविजुअल जो एंटरप्रेन्योर के बस की बात नहीं होती। उन्हें या क्रेडिट लाइंस बैंक से लेनी पड़ती हैं या जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ये क्रशिंग सीजन के दौरान शुगर सेल करनी पड़ती है। अब जो हमारी शुगर पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की वो बिल्कुल फ्लॉड हैं। इसमें अगर कहा जाए कि तकरीबन 90% जो रेगुलेट करती है गवर्नमेंट, एक तरफ जो हमारी इनपुट है, मेजर इनपुट आपको पता है कि गन्ने से शुगर बनती है, 80% जो है रॉ मटेरियल वो गन्ना है, और बाकी जो फैक्टर्स हैं इसमें इंटरेस्ट रेट्स हैं, इसमें जो इम्पोर्टेड केमिकल्स हैं वो सब जो रेगुलेटेड हैं। और स्पेशली गन्ने की प्राइस अगर आप देखें कि गन्ने की प्राइस गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो मुकर्रर करती है, और उसमें भी इंटरेस्टिंगली वो मिनिमम मुकर्रर करती है और उसका कोई मैक्सिमम नहीं होता, उसे मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाता है। जबकि इसकी जो आउटपुट है यानी चीनी, उसकी प्राइस जो है वो मैक्सिमम रखी जाती है कि जी मैक्सिमम आप इतने पे बेच सकते हैं, और उसका मिनिमम कोई नहीं होता। अच्छा सर, मैक्सिमम पे आपको टैक्सेशन भी सेल्स टैक्स जो 18%। एक बात जो पूरी दुनिया के अंदर आज डिस्कस हो रही है और पाकिस्तान में खासकर पाकिस्तान और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो बैठे हैं वो ये कहते हैं कि हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री थे चीनी की और पूरी दुनिया में हमारी चीनी थी भी बड़ी बेहतर, लेकिन आज भारत दुनिया की दूसरी बड़ी चीनी सप्लाई करने वाला मुल्क बन गया भारत, और हम बहुत पीछे रह गए। इसकी वजूहात क्या है? जी, थैंक यू राना साहब फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। 2012-13 तक इंडिया का भी बिल्कुल यही सूरत हाल था। वो इंडस्ट्री भी इसी तरह इन्हीं प्रॉब्लम्स का शिकार थी, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने एक शुगर रिफॉर्म्स कमीशन बनाया, कैबिनेट कमेटी बनाई। उन्होंने काफ़ी हद तक उस जिसे कहा जाए 70-80% डीरेगुलेट कर दिया अपने शुगर सेक्टर को। वहाँ पे भी इसी तरह गवर्नमेंट कंट्रोल्स थे हर चीज़ पे, इवन सप्लाईज जैसे यहाँ हमारे रेगुलेटेड हैं कि जी आपने इतनी सप्लाई करनी और इतनी नहीं करनी, वो भी रेगुलेटेड थी। एक्सपोर्ट्स रेगुलेटेड थी, शुगर प्राइसेस रेगुलेटेड थी, शुगर केन प्राइसेस रेगुलेटेड थी, फिक्स की जाती थी। अब उन्होंने सिर्फ शुगर केन प्राइसेस को रेगुलेट रखा है कि वो फिक्स करते हैं, शुगर प्राइसेस जो है वो डीरेगुलेट कर दी हैं, वो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिए हैं। सिमिलरली एक्सपोर्ट्स को जो है उन्होंने बड़ी लिबरल पॉलिसी, और वो इस वक्त इंपोर्टिंग कंट्री से 6 से 8 मिलियन मीट्रिक टन जो है एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया है। एथेनॉल की ब्लेंडिंग जो है उनकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में है वो 12% तक चली गई है, जिसे वो 20% तक लेके जाना चाह रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो अपनी इकोनॉमी के लिए सेव कर रहे हैं। अगर हमारी इंडस्ट्री को
पॉलिसी फॉर्मुलेशंस की जाए, पॉलिसी रिफॉर्म्स की जाए। तो अच्छा सुहेल साहब, वो रिफॉर्म्स किस तरीके की हो सकती हैं? क्योंकि अमूमी तौर पे तासुर ये, आप टेक्निकलिटीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं और आप जो बात कर रहे हैं वो आपके जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन अमूमी तासुर एक ऐसा बनाया गया पिछले कुछ अरसे में, वो ये बनाया गया कि आम किसान से शुगर मिल वाले जो हैं वो मनों के हिसाब से जो गन्ना लेते हैं उसकी जो प्राइस दी जाती है वो हज़ारों में नहीं बल्कि सैकड़ों में दी जाती है और इन्हें उसकी कॉस्ट कम पड़ती है, बेचते ज़्यादा रेट पे हैं। इसके ऊपर बहस पिछले दिनों ये अदालतों के अंदर भी होती रही है। तो ये जो अमूमी तासुर है उसको किस तरीके से ज़ाहिर करेंगे? देखें, ये तासुर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गलत तौर पे एक स्टिग्मेटाइज किया गया है शुगर इंडस्ट्री को। अब आप ये देखें कि जो शुगर प्राइस है 200 पिछले क्रशिंग सीजन में 225 से 300 रुपए की गई, फिर इस क्रशिंग सीजन के लिए 300 से ये 425 की गई। पंजाब में 400 है लेकिन प्रिवेलेंट 425 ही है। साउथ में हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन है शुगर केन की, साउथ में 425 ही है। तो एक तरफ ये 33% पिछले साल था और इस साल ये 41% इंक्रीज है शुगर प्राइस पे। और शुगर इंडस्ट्री ने तमाम मीटिंग्स में हमेशा ये कहा कि जी शुगर केन ग्रोअर्स को भी अच्छी प्राइस मिलनी चाहिए, उनके क्रॉप की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलनी चाहिए। सिमिलरली जो शुगर इंडस्ट्री की शुगर बनाने की कॉस्ट है वो जो मैनीफोल्ड इंक्रीज कर चुकी है, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि 80% रॉ मटेरियल जो है वो गन्ना है, वो अगर उसकी प्राइस इतनी % बढ़ गई है तो शुगर की प्राइस भी ऑटोमेटिकली राइज होगी। ये एक जाहिर है बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं और इन्होंने काम करना है और नुकसान करेंगे तो बंद हो जाएंगे। अच्छा एक बात तो बता दें, शुगर हालिया क्रशिंग सीजन शुरू हो चुका है, इंडस्ट्री को प्रॉब्लम्स क्या है? कोई रास्ते में कोई ऐसे मसाइल हैं इस वक्त? जी रान साहब, जैसे मैंने अर्ज की थी ना कि बड़ा एक्सपेंडिचर जो तमाम है वो 3 से 4 महीने के अंदर होना है और शुगर बननी है 12 महीनों के लिए। इस दौरान कोई 8 बिलियन, एक एवरेज साइज की मिल की रिक्वायरमेंट 8 बिलियन के कैश फ्लो की है। बैंक इतनी क्रेडिट लाइंस नहीं देते। हमारे पास कुछ 9 लाख टन का शुगर स्टॉक 15-11 को मौजूद था और ये चीज़ एडमिटेड है, फेडरल गवर्नमेंट ने भी लास्ट जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें एडमिट किया और ये इस बात पे भी फिगर पे एग्री हुआ कि 7.5 लाख टन 26-11 को हमारे पास स्टॉक मौजूद होगा और नेक्स्ट ईयर में हम तकरीबन 11% की हमारी कमी ज़रूर सामने आई यील्ड में भी और क्रॉपिंग एरिया में भी, लेकिन पिछले साल हमारी प्रोडक्शन 6.7 थी। तो ये अगर एस्टिमेटेड हम 6.3 भी लें तो हमारी कंजम्पशन जो है वो तकरीबन 6 लाख मीट्रिक टन है।